जय श्री कृष्णा। आप सभी को करवा चौथ 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में करवा चौथ किस दिन है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इस वर्ष जो चतुर्थी है ना, वो कुछ ऐसे समय पर आरंभ हो रही है कि उसमें चंद्र उदय मिल नहीं रहा है और समाप्ति भी कुछ ऐसे समय पर हो रही है कि चंद्र उदय हो नहीं पा रहा है। और इसीलिए एक भ्रामक स्थिति पैदा हो गई है कि व्रत करना किस दिन चाहिए, 9 तारीख को करें या 10 तारीख को। अगर चतुर्थी में चंद्रमा उदय ही नहीं होगा तो ये व्रत होगा कब और होगा कैसे? व्रत को कैसे खोला जाएगा? शास्त्रीय विधि क्या है, नियम क्या है, शास्त्र ऐसी अवस्था में क्या कहने की बात करते हैं या क्या करने के लिए निर्णय देते हैं। इसकी पूजा कैसे होनी चाहिए और कथा आदि कब करनी चाहिए, नियम क्या होने चाहिए, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको करवा चौथ के बारे में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए, अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय गणेश जी महाराज या जय चौथ माता। गणेश जी महाराज और चौथ माता के आशीर्वाद से आपका सुहाग दीर्घायु होगा, आपके जीवन के सभी संकट दूर होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारी सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय दर्शकों, बात करते हैं करवा चौथ की। करवा चौथ का यह व्रत यूँ तो कहा जाता है कि माता पार्वती से आरंभ हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शंकर को वर की रूप में प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया था और उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। तभी से सभी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को उत्तम वर की कामना के लिए करती आई हैं। इस व्रत में मुख्य रूप से गणेश जी महाराज और चौथ माता का पूजन किया जाता है। यह चतुर्थी के दिन होता है। किस दिन चतुर्थी? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जब होती है तो यह व्रत रखा जाता है। इसके भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न नियम हैं, उनके विषय में मैं आपको समझाऊं संक्षेप में। कुछ प्रांतों में सरगी की जाती है, कुछ प्रांतों में सरगी नहीं की जाती है। कुछ प्रांतों में गणेश जी का पूजन सुबह कर लिया जाता है, कथा आदि सुबह कर ली जाती है और रात्रि को चौथ माता का पूजन करके फिर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। और कुछ प्रांतों में सायंकाल को थाली बटाई जाती है, कथा सुनी जाती है, यही पूजन होता है। मैं यहाँ पर आपको सभी विधियों के विषय में बताऊंगा क्योंकि हमारा भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है और बहुत सारे त्योहारों की विधियाँ जो हैं सभी प्रांतों में अलग अलग है, तो मैं सभी विधियों के अनुसार आपको यहाँ बताने का प्रयास करूँगा। आरंभ करते हैं कि मूलतः इसका व्रत किया कैसे जाता है। अगर हम उत्तर भारत में राजस्थान की बात करें, MP की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अगर हम रूरल क्षेत्र की बात करें, देहाती क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। कुछ प्रदेशों में कुंवारी कन्याएं नहीं रखती हैं, ये अपनी अपनी मान्यता है, इसमें शास्त्र का कुछ लेना देना नहीं है। आपके यहाँ यदि आपके समाज में कुंवारी कन्याओं को रखने की परमिशन है तो आप रखवाइए, अगर आपको लगता है कि नहीं रखती हैं तो ना रखवाइए। ये एक सामाजिक निर्णय है, इसमें शास्त्र अपना सुझाव भी नहीं देते। व्रत करने वाली व्रती को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके और सुबह गणेश जी का पूजन तथा कथा श्रवण करनी चाहिए। अगर हम उत्तर भारत के रूरल की बात करें तो वहाँ पर सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद गणेश जी की और चौथ माता की जो कथा है वो सुन ली जाती है और कथा सुन लेने के बाद चाय आदि पी ली जाती है, जूस आदि पी लिया जाता है। और जो कठिन व्रत करने वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं जो पहले से करते आई हैं, अगर हम पुरानी जनरेशन की बात करें तो वो तो कुछ भी नहीं लेती हैं।
वो जूस आदि फल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। और सरगी की जो परंपरा है ना, ये भी वहाँ पर प्रचलित नहीं है। सरगी की जो परंपरा है वो मूलतः पंजाब, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही पाई जाती है। तो जो माताएं बहनें हैं वो सुबह कथा आदि करती हैं। कथा आदि करने के बाद कुछ प्रांतों में जो खाना होता है वो खा लेती हैं। खाना में अर्थात फल खा लेती हैं, जूस आदि पी लेती हैं, चाय आदि पी लेती हैं। उसके बाद दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत करती हैं और सायंकाल को पुनः चौथ माता का पूजन करती हैं। चौथ माता का किस प्रकार से? दीवार पर एक मानव आकृति बनाई जाती है, ये मान्यता के अनुसार कि ये चौथ माता का स्वरूप है। उनके सामने उपले पर अग्नि प्रज्वलित की जाती है, ज्योत जलाई जाती है और फिर उस अग्नि पर चौथ माता को भोग लगाया जाता है। और भोग लगाने के बाद वहाँ पर कथा आदि की जाती है। तब तक चंद्र उदय हो चुका होता है। फिर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य जो देते हैं, तो जो लोटा होता है ना, जिस जल से चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उसमें सुबह जब आप कथा करते हैं, हाथ में कुछ गेहूं के दाने या चावल के दाने लेके कथा करते हैं, तो उसमें से कुछ दाने सुबह सूर्य को अर्घ्य के समय दे दिए जाते हैं और कुछ दाने सायंकाल को चंद्रमा के अर्घ्य के लिए बचा लिए जाते हैं। उनको उस जल में डालते हैं और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं। ये उत्तर भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरा रही है। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे पूजन करना चाहिए, क्या इसकी शास्त्रीय विधि है और किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इसमें ब्रह्मचर्य बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। लोग इसको न जाने क्यों दरकिनार कर देते हैं। करवा चौथ का व्रत पति का व्रत नहीं है, ये भगवान गणेश का व्रत है, चौथ माता का व्रत है। इसमें आप सभी को ब्रह्मचर्य का अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। कब तक? जब तक कि व्रत का पारण नहीं हो जाता। सभी माताओं बहनों को पूर्ण रूप से श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार करने के बाद सुबह के समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। गणेश जी का पूजन कैसे करेंगे? गणेश जी आपके घर में होंगे, आपके मंदिर में होंगे। घर में जो मंदिर लगा रखा है आपने, तो हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थयाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, वर दीर्घायु प्राप्त्यार्थाय, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त्यार्थाय, सुयोग्य वर प्राप्त्यार्थाय, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प आपको अवश्य करना चाहिए। आप ऐसे भी साधारण शब्दों में भी संकल्प कर सकते हैं कि हे भगवान, आज के दिन हम इस चतुर्थी का इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। संकल्प में अवश्य बोलिएगा कि आप निर्जला व्रत करेंगे, सजला व्रत करेंगे, कैसे व्रत करने वाले हैं वो विधि अवश्य बोलिएगा। संकल्प करने के बाद गणेश जी का पंचोपचार से पूजन कीजिएगा। एक लोटे में जल लेके पहले उनको जल के छींटे दीजिए, स्नान कराइए, तिलक कीजिए, वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, भगवान को अर्पित कीजिए, तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, फूल हैं फूल अर्पित कीजिए, माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य के रूप में फल अर्पित कीजिए और फिर भगवान गणेश की आरती कीजिए, कथा श्रवण कीजिए। अब यहाँ पर आप कथा सुनिएगा। जो कथा है चौथ माता की कथा है और गणेश जी की कथा है। 2 कथाएं होती हैं जो आपको सुननी चाहिए। एक कहते हैं विनायक जी की कथा और एक होती है चौथ माता की कथा। दोनों ही कथाएं आपको आपके इस चैनल देवभूमि पर सुनाई जाएंगी, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। तो यहाँ पर हम वही कथाएं सुनाते हैं जो शास्त्रों में लिखी होती हैं, जो पुराणों में किसी भी व्रत के लिए बनी होती हैं। तो जो इस व्रत की कथाएं हैं शास्त्र अनुसार, वो दोनों कथाएं आपको सुनाई जाएंगी। वो दोनों कथाएं सुनिए, आरती कीजिए और उसके बाद आप जल आदि ग्रहण कर सकते हैं। सुबह सो के उठने के बाद से और कथा पूजन तक आपको जल आदि ग्रहण नहीं करना, उसके बाद ही जल आदि ग्रहण करना है। आप यदि फल जूस लेना चाहते हैं तो वो आप ग्रहण कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा पर है। फिर नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी का अहित ना करें, किसी का बुरा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें और शांत चित्त होकर भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक जो हमारा उत्तर भारत का बड़ा क्षेत्र है, चाहे पंजाब हो या हरियाणा का कुछ प्रांत हो, चाहे दिल्ली का। यहाँ पर सरगी की परंपरा है कि सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, स्नान आदि करते हैं, सरगी बनाई जाती है
और यह सास के द्वारा अपनी बहू को खिलाई जाती है। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि इससे दिन में भूख नहीं लगती और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती, और पुरानी परंपरा यह चली आ रही है। मैं आपको कहूँ शास्त्रों के वर्णन की, तो शास्त्रों में कहीं भी सरगी का वर्णन नहीं आता है कि सरगी करनी चाहिए, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता है। और ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि माता पार्वती सुबह 3 बजे उठ के खा लेती थी और उसके बाद वो भगवान का व्रत पूजन करती थी। ये एक सामाजिक परंपरा है जो आरंभ की गई है, ये समाज का निर्णय है। इसीलिए अगर आपके यहाँ सरगी होती है तो आप उसे कीजिए। शास्त्रों में उसका कोई वर्णन नहीं है, इसलिए उस विषय पर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो आपके यहाँ अगर सरगी होती है तो इस विधि से यह सरगी की जाती है। सरगी करने के बाद आप वही नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे कथा आदि सुनने के बाद। सायंकाल को अगर हम उत्तर भारत के पंजाबी कल्चर की बात करें तो वहाँ पर पूजन किया जाता है। सारी महिलाएं जो होती हैं आस पड़ोस की, वो एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, थाली बटाई जाती हैं और वहाँ पर कथा कही जाती है। पंजाबी की वो जो कथा है वो भी हम आपको यहाँ पर सुनाएंगे पूरी विधि के साथ। उसका वीडियो भी आपके लिए अपलोड करेंगे, क्योंकि मेरे परिवार में भी बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं। मेरी अपनी धर्मपत्नी जो है वो उसी कल्चर से आती हैं, तो उन्हें बड़े अच्छे से इसके विषय में पता है कि कैसे थाली बटाई जाती है, कैसे बोला जाता है, क्या गाया जाता है और क्या कथा सुनी जाती है। तो जो भी हमारे दर्शक हैं जो उत्तर भारत में या उस कल्चर से आते हैं जहाँ पर थाली बटाई जाती है या सरगी की जाती है, या फिर ये कहें कि जो पंजाबी कल्चर से आते हैं, आपकी विधि के अनुसार भी आपको एक वीडियो प्राप्त होगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और उसको अवश्य देखिएगा, लाभ लीजिएगा, कथा आदि सुनिएगा। कथा आदि सुनने के बाद जब सायंकाल को चंद्रमा उदित होगा, तो चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। अब जो आपने सुबह कथा करते हैं ना, आप सुबह जब कथा करते हैं तो एक लोटा आपको सामने रखना होता है साथ में, और कथा के साथ ही कुछ दाने उसमें लोटे में डाल दिए जाते हैं। वो जो जल है वो सूर्य देव को दे दिया जाता है। रात्रि को जब आप पूजन करेंगे तो वह चंद्रमा का पूजन होगा। उस लोटे में कुछ बचे हुए जो दाने सुबह आपने कथा करी थी उस समय के गेहूं के या चावल के होंगे वो डालिएगा। थोड़ा सा उसमें हो सके तो कच्चा दूध डाल लीजिएगा, पुष्प डाल लीजिएगा और उससे चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः। जो भी आपने भोजन बनाया है उसका भोग चंद्रमा को लगाइएगा। उसके बाद जल पिलाइएगा और परिक्रमा कीजिएगा, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। उसके बाद आप अपने पति के हाथ से जल ग्रहण कर सकती हैं, भोजन ग्रहण कर सकती हैं। इस प्रकार से इस व्रत को आप पूर्ण कर सकती हैं। अब बात आती है कि ये व्रत किया कब जाएगा और इसका जो पूजन मुहूर्त है वो क्या है, कब आपको पूजन करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, चतुर्थी तिथि की अगर हम बात करें तो वो आरंभ हो रही है 9 अक्टूबर को रात्रि को 10:54 पर, और 10 अक्टूबर की शाम को 7:38 पर ये समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सूर्य के मुख से चतुर्थी रहेगी 10 अक्टूबर को, और 9 अक्टूबर की बात करें तो 10:54 पर समाप्त होगी। भद्रा 9 अक्टूबर को पूरे दिन रहेगी, लेकिन उस भद्रा का प्रभाव इस चतुर्थी पर नहीं रहेगा, वो पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। उदया तिथि मान के अनुसार चतुर्थी 10 अक्टूबर को है, और व्रत भी जो है आपको 10 अक्टूबर को ही रखना चाहिए, क्योंकि 7:38 पर जो है शाम को चतुर्थी समाप्त हो रही है। और कुछ प्रांतों में सूर्य का उदय समय जो है वो 7:15 बजे भी है, 7:30 बजे भी है, 8 बजे भी है, और कुछ प्रांतों में 8:30 बजे भी सूर्य उदय का समय है। तो इसीलिए जो आपके क्षेत्र में समय है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइम बता देता हूँ। दिल्ली के अनुसार अगर हम बात करें तो 8:15 बजे चंद्र उदय होने वाला है रात्रि को 10 तारीख को। पूजा के मुहूर्त की बात करते हैं तो शाम को 5:16 से लेके और 6:29 तक उत्तम समय है। इस समय में आप चौथ माता का पूजन कीजिए, गणेश जी का पूजन कीजिए। अगर हम सुबह के समय की बात करें कि सुबह पूजन कितने बजे कर सकते हैं, कथा आदि कब कर सकते हैं, तो उत्तम जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 7:45 बजे से और 11:15 बजे तक। 2 चौघड़ियाँ बड़े उत्तम है, इनमें भी आप सुबह पूजन और सुबह की कथा आदि कर सकते हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। अगर आप लाइव कथा सुनना चाहते हैं, हमारे यहाँ कथा की बुकिंग कराना चाहते हैं कि पंडित जी या पंडितानी जी आपको कथा सुनाएं वीडियो कॉल पर, तो आप उसकी बुकिंग भी हमारे चैनल पर कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भेजना चाहते हैं तो वह भी उस नंबर पर भेज सकते हैं, या
आपके सामने QR कोड आ रहा है, उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। जय गणेश जी महाराज।